दुर्गा सप्तशती के प्रथम चरित्र में सुरथ राजा की कहानी आती है। राजा समय के साथ अपना बल खो देते हैं और राजा के दुश्मन उनके नगर पर नित्य आक्रमण करने लगते हैं। इसके कारण राजा अपनी सीमा को सीमित कर राज्य करने लगते हैं। अब इस सीमित जगह में भी उनके अपने ही मंत्री उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगते हैं। तो राजा इस घटना से दुखी होकर वन में शिकार के नाम से जाते हैं और वन में मेधा मुनि के आश्रम पर पहुंचे हैं। वहां राजा ने दिव्य दृश्य देखा है। क्या देखा महाराज? जितने हिंसक जानवर हैं जो एक दूसरे का भक्षण करते हैं वो साथ रह रहे हैं और सारे शाकाहारी और सात्विक जीवन का पालन कर रहे हैं। और मुनि के आश्रम के पास ही उन्हें एक बहुत दुखी व्यक्ति मिले हैं। वो बनिए थे और उनके पास बहुत धन था। उनके परिवार वालों ने उनका धन छीन लिया है और धन छीनकर उनको अपने घर से निकाल दिया है। वो घर से निकलकर वन वन भटककर इस आश्रम तक पहुँचे हैं। दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी व्यथा सुनाते हैं। फिर मेधा मुनि के पास पहुँचे हैं। मुनि ने उन्हें समझाया है कि तुम दोनों भगवान द्वारा रचित माया में किस प्रकार फंसे हुए हो। ये जो अपने परिवार का शोक कर रहा है ये भी भगवान की माया है, धन का शोक भी भगवान की माया है, और तुम जो राज्य का शोक करते हो वो भी भगवान की माया है। इस शोक से बाहर निकलकर भगवान नाम का स्मरण करो। क्यों? क्योंकि जब इस दुनिया का त्याग करोगे तो ये परिवार वाले, ना ये राज्य, ना ये धन तुम्हारे साथ जाएगा, तो तुम्हारा किया हुआ सत्कर्म जाएगा और भगवान नाम सुमिरन संकीर्तन चला जाएगा। इसलिए भगवान नाम का स्मरण करो। फिर मुनि ने माया के विषय में विभिन्न प्रकार से बताया है किस प्रकार माया परेशान करती है व्यक्ति को, दर दर भटकाती है माया। और इसके बाद बताया है कि किस प्रकार मधु और कैटव का जन्म हुआ है। भगवान अपनी सैया पे सोए थे शेषनाग पर और भगवान के कान के मैल से दो राक्षसों का जन्म हुआ। एक का नाम था मधु, दूसरे का नाम था कैटव, और दोनों अत्यंत प्रचंड राक्षस हुए हैं। देवताओं को नित्य परेशान करते हैं। कहीं देख लें तो परेशान करें, कभी जाकर परेशान करें, बार बार देवताओं को परेशान करते हैं। और देवताओं को इस प्रकार परेशान करने के कारण सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए हैं। भगवान विष्णु योग निद्रा में सोए थे, जागे नहीं। तो सारे देवताओं ने माँ से प्रार्थना की है। तो माँ भगवान से विनती करती हैं कि मधु और कैटव का वध करिए। भगवान ने मैया से विनती की है कि मधु और कैटव को माया में फंसाया जाए। भगवान और मधु कैटव का अन्य प्रकार से युद्ध चलता है। शुरू में बाहुबल का युद्ध चलता है, फिर धनुष से लड़ते हैं, फिर बाण से लड़ते हैं। इस प्रकार युद्ध चलता रहता है। अंत में माँ दुर्गा की माया से मधु और कैटव जहां तक देखते हैं पानी दिखता है, जिधर देखते हैं पानी दिखता है। भगवान के इस युद्ध के कारण मधु और कैटव भगवान से प्रसन्न हो जाते हैं और बोलते हैं कि आप क्या वर चाहते हैं मांगिए, मैं आपको वर दूंगा। और भगवान जब वर मांगते हैं तो मांगते हैं कि मधु और कैटव तुम दोनों का वध हो जाए मेरे हाथों। चूंकि माँ के माया ने मधु कैटव के मन को हर लिया है, वो जहां तक देखते हैं पानी दिखता है। तो मधु और कैटव बोलते हैं कि हम आपके हाथों मरेंगे, लेकिन वहां जहां पानी नहीं हो, भगवान ने अपनी जंघा पर बैठाया है मधु कैटव को
और परम गति प्रदान की है दोनों को। इसके साथ प्रथम चरित्र की कथा समाप्त हो जाती है। कल हम द्वितीय चरित्र की कथा सुनेंगे। कितना